हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है। बहुत की नज़रों में खटक रही थी। ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। कांग्रेसी कार्यकर्ता थी कि जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है, वो पार्टी के अंदर से भी हो सकते हैं, रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है। पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर एक मुद्दा बहुत गर्म है, बहुत चर्चाओं में है। मुद्दा अपराध से जुड़ा हुआ है, मामला आपराधिक है। मामला ये है कि हरियाणा के रोहतक यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से आजकल बड़ा पहचान में रहा करता है। रोहतक सीएम सिटी रही है तब तक जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। रोहतक का एक एरिया है सांपला के पास में एक सूटकेस के अंदर एक महिला का, युवती का शव मिला। जिन युवती का शव मिला उन युवती का नाम है हिमानी नरवाल। हिमानी नरवाल कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस की नेता हैं। 22 वर्ष की लगभग उनकी उम्र है। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने पदयात्रा भी की थी, कश्मीर तक गई थी, कांग्रेस के अंदर चर्चाओं में थी। कांग्रेस की उनके पास कोई डेजिग्नेशन तो पता नहीं लग पाया कि उनके पास कोई पदाधिकारी थी, कोई पोस्ट थी या नहीं थी, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है क्योंकि जब वो राहुल गांधी के नज़दीक थे, यंग संग थी, दीपेंद्र हुड्डा और भारत भूषण बत्रा के साथ जो बीबी बत्रा साहब विधायक हैं रोहतक के, उनके फोटोज वायरल हैं। और उनकी माता सरिता कह रही हैं सीधे सीधे कि वो कांग्रेस के अंदर पूरी तरह सक्रिय थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में सक्रिय थी, कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। भारत भूषण बत्रा ने, विधायक जी ने उनके शव की शिनाख्त की, हिमानी के बीबी बत्रा ने उनके शव की शिनाख्त की कि ये हिमानी हैं और कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं। जिस स्थिति में शव मिला सूटकेस के अंदर, नया सूटकेस था, और जिस स्थिति में शव मिला, चेहरे पर चोट के निशान थे, कहीं खून जमा हुआ था, लगता है कि मारपीट भी जरूर हुई थी हत्या से पहले। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले हिमानी अपने घर में अकेले रहती थी। हिमानी की जो स्टोरी है आपने भी पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पर कई स्थानों पर चल रही है, मैंने भी देखी है। कुछ लोगों से मेरी रोहतक बात भी हो रही थी, कुछ पुलिस के अधिकारियों से भी बात कर रहा था। जो स्टोरी है हिमानी की वो थोड़ी सी दर्दनाक भी है। हिमानी के पिता ने सुसाइड किया 10 साल पहले, हिमानी के भाई का 12 साल पहले मर्डर हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर कई प्रकार की, अगर मैं ये कहूँ कि जो गंध है, जैसे खुशबू कहा करते हैं, जो गंध आ रही है वो कई प्रकार के संकेत दे रही है। मसलन हिमानी की माँ का कहना, हिमानी की माँ सरिता कह रही हैं कि एक तो उन्होंने पुलिस की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया। जिनके साथ में इंसिडेंट होते हैं, जिनके साथ में ट्रेजेडी होती है, सबसे सॉफ्ट टारगेट हमेशा पुलिस हुआ करती है। तो पुलिस पर तो सवालिया निशान, पुलिस पर क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा ही करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर माँ ने तो बेटी खोई है, माँ तो कहेगी। लेकिन दूसरी बात जो इसके अंदर दोस्तों हुई, हिमानी की माँ ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं पर उनको शक है। वो कहती है कि जो बेटी की हत्या हुई वो कांग्रेस के नेताओं का उसमें हाथ हो सकता है, कांग्रेस के नेता उसमें शामिल हो सकते हैं। मैं आपको विस्तार से सारी बात बताऊंगा, सुनाऊंगा सरिता क्या कह रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन जो लब्बो लुआब बात का है वो ये है कि सरिता कह रही हैं जो अपनी बेटी से अलग रहती हैं, बेटी जिनकी मौत हो गई, जिनका मर्डर हो गया हिमानी नरवाल का, वो अपने माँ बाप, पिता तो उनके हैं नहीं, अपनी माँ से अलग, माँ दिल्ली रहती हैं, बेटी रोहतक रहती हैं अपने पैतृक घर में। 3 दिन पहले शादी में गई थी शरीक होने के लिए। शादी किसकी थी ये भी नहीं पता चला, इतना बताया गया किसी सहेली की शादी थी। हाथों में मेहंदी रची हुई है हिमानी के, वाइट सूट और ऊपर से ब्लैक दुपट्टा पहना हुआ। जो शव मिला जो स्थिति में, वो मैं आपको बता रहा हूं। सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव है हिमानी, आप ये देखें कि अभी 4 दिन पहले जो मामला चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक हुड्डा, जिनको टिकट मिला था विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी से, और दीपक हुड्डा की धर्मपत्नी स्वीटी, जिनका
मसला इस समय मीडिया में और आपराधिक मामले में भी है, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराई है स्वीटी ने अपने पति के खिलाफ। तमाम प्रकार की बातें हैं और इसको लेकर के, स्वीटी और दीपक के रिश्तों को लेकर के, हिमानी नरवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। कहा था कि जितनी चमक दमक दिखाई देती है उतनी हुआ नहीं करती। यानी कि हिमानी बताना चाह रही थी कि जो सब कुछ दिखता है वो सच नहीं हुआ करता, उसके पीछे एक स्याही भी होती है, स्याह अंधेरा भी हुआ करता है। बाहर कितनी चमक दमक दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके पीछे का जो स्याह सच है वो कुछ अलग भी हुआ करता है। खैर, मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूं कि हिमानी 3 दिन पहले भी पूरी तरह से, 4 दिन पहले भी पूरी तरह से एक्टिव थी सोशल मीडिया पर। किसी सहेली के विवाह का भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं कुछ वीडियोस। 15 तारीख को बर्थडे था, वो भी पोस्ट हुई हैं उनकी वीडियोस कुछ। लेकिन अब हिमानी दुनिया में नहीं है, और जब हिमानी दुनिया में नहीं है तो बातें आ रही हैं। पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि हिमानी की मां सरिता क्या कहना चाह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस के नेता, आप सुनिए क्या कह रही हैं। जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंच गई, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे, रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। तो हिमानी की मां कह रही है कि उनकी बेटी तरक्की कर रही थी राजनीति के अंदर। दूसरा ये कह रही है कि उनके जो बढ़ते हुए प्रभाव से कई लोग चिंतित थे। कौन लोग चिंतित थे बताना पड़ेगा सरिता जी को ये भी। अगर उनको उनकी बेटी ने बताया था कि उनके बढ़ते प्रभाव से, हिमानी नरवाल के बढ़ते प्रभाव से कौन से नेता चिंतित थे कांग्रेस के, बताना तो होगा, या केवल हवा में तीर छोड़ा जा रहा है। इसके साथ तीसरी बात आती है कि हिमानी चुनाव लड़ना चाहती थी। चौथी बात एक और आई थी बीच में, वो सरिता ने तो नहीं कही लेकिन आई थी कि हुड्डा साहब का कोई रोड शो था, उसके अंदर भी शामिल होना था उनको। 5वीं बात और आ जाती है कि हिमानी को राजनीति से परहेज होने लगा था। 6ठी बात और आती है कि हिमानी जाना नहीं चाहती थी राजनीतिक गतिविधियों में। विधानसभा चुनाव के बाद से दूरी बना रखी थी, किसी पार्टी की समर्थक नहीं थी। यह विरोधाभास है। अगर दूरी बना ली थी तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो में शामिल होने की बात कहां से आ रही थी, क्योंकि आज वोटिंग हो रही थी रोहतक के अंदर भी नगर निगम चुनाव के लिए। ये बहुत सारी बातें विरोधाभास की भी हैं। इस बात को लेकर के जो कह रही है सरिता, वो कह रही है कि ये कॉन्सिपरेंसी है, षड्यंत्र है। कह रही है बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे। साथ साथ ही कह रही हैं कि आरोपियों को मृत्युदंड होना चाहिए। बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए आरोपी, अपराधी कोई भी हो वो पकड़ा जाना चाहिए। और हमें भरोसा है अपनी पुलिस पर कि पुलिस इस सारे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, निकाल लाएगी उन लोगों को जिन लोगों ने उस बेटी की हत्या कर दी नृशंस तरीके से। ये दूसरा पार्ट है। लेकिन जो पहला पार्ट है जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप हिमानी की बात ही देखें, अगर वो दीपक हुड्डा और स्वीटी के रिश्ते पर वो कहती हैं, जो सोशल मीडिया पर था कि चमक दमक के पीछे स्याह अंधेरा हुआ करता है, तो हिमानी नरवाल जो चमक दमक में तो थी, उनके पीछे कौन से स्याह राज थे, स्याह अंधेरे कौन से थे, क्या बात थी? अगर वो 3 दिन से नहीं थी घर पर तो किसी ने सुध क्यों नहीं ली? सरिता तो ये भी कह रही है कि उन्होंने हुड्डा साहब को फोन किया था। क्या पूछा था फोन पर, किस लिए फोन किया था, क्या कारण था, किस बात पे फोन किया गया होगा? अगर उन्हें पता था कि उनकी बेटी गुमशुदा है, घर पे नहीं है, तो आखिर पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस से भी बात होनी चाहिए थी, पुलिस को एफआईआर होनी चाहिए थी कि अगर बेटी लापता हो गई। पता तो तब चला जब बेटी का शव मिल गया। शव इस स्थिति में मिला कि सूटकेस में बंद नृशंस हत्या हुई और कांग्रेस के नेता बीबी बत्रा साहब, रोहतक के विधायक, उन्होंने ही शिनाख्त की उस शव की।
अपनी कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में कि भाई ये तो हमारी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की नेता हैं, कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। 22 साल की थी हिमानी। हिमानी की माता जी कह रही हैं कि हिमानी 12 साल से राजनीति में सक्रिय थी, 10-12 साल से। अगर 10 साल से भी देखें तो इसका मतलब हिमानी जब मात्र 12 साल की थी तो राजनीति में सक्रिय हो गई थी। यहां भी विरोधाभास आता है। यूथ के अंदर अगर 16-17 साल जो कॉलेज की राजनीति होती है, मैं छात्र संघ से मान लूं अगर, तो वो शुरू 15-16 साल से शुरू होती है। लेकिन हिमानी 12 साल से राजनीति में थी, ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। राजनीति में थी तो वो राजनीति के कौन से दौर में थी? क्योंकि सरिता का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो उनके अंदाज से, उनके बात करने के तरीके से सब कुछ सामने आ रहा है। इस मामले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी अपना बयान जारी किया, बात कही है। बयान तो नहीं है, मीडिया के लोग उनसे पूछ रहे थे तो हुड्डा साहब बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, बड़ा क्लियर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हुड्डा साहब कि जिसने भी यह अपराध किया है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कह रहे हैं चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बाहर का हो, अंदर का हो, यहाँ का, वहाँ का, कहीं, यानी कि हम भी कह रहे हैं अपराधी तो अपराधी, अपराधी को सजा होनी चाहिए। जिसने एक बेटी की जान ले ली, सजा उसको होनी चाहिए। हुड्डा साहब ने भी यही कहा। आप सुनिए हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं। ये बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 की सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और एसपी से भी बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहा ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर उनकी जो माँ की बयान आया, उनका जो माँ की बयान आया, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया कि परेशान किया जाता था। ये भी कहा कि परेशान, हाँ, मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि कई बार बोला जाता था कि हाँ अभी रुकिए, थोड़ा अलग अलग तरीके की बात समझा नहीं। और भारत जोड़ो तो इच्छा अनुसार गए थे, वो सब कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। कि जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है वो पार्टी के अंदर से भी हो सकते हैं, रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है। पार्टी अंदर है, बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट, पता नहीं, मैं तो कोई इवेंट हुआ नहीं, मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। सर उन्होंने एक बात कही है कि हुड्डा साहब से अपील करते हूँ, मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। ठीक कह रहे हैं, न्याय सरकार का जिम्मेवारी है। मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखे ना, मैं आपको देखूं, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में तीसरे नंबर पे देश में जी है जी, रेप में तीसरे नंबर पर है और रेप अंडर 376 दूसरे नंबर पर है, रेप 377 में नंबर 1 पर है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन आईपीसी एनएसएल नंबर 1 पर है, देश नंबर 1 पर है, आईपीसी क्राइम में नंबर 2 पर है। तो इतना हाई क्राइम में है। अभी लास्ट टाइम आपकी परिवार से बात हुई? नहीं, परिवार से मेरा कोई संपर्क नहीं। वो तो कार्यकर्ता थी, आती थी कभी नहीं। अभी उसके बाद जब ये खबर आई उसके बाद से परिवार से कुछ बात करिए? नहीं, मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन मैं पुलिस के संपर्क में हूँ और वहाँ के लोकल नेताओं का है भाई, वो जानकारी लें और तो जल्दी से जल्द उसको इंसाफ दिलवाए। सीएम साहब से भी आप बात करेंगे या बात हुई आपकी? या कमिश्नर डीजीपी से? नहीं, मेरी एसपी से बात हुई है, कमिश्नर से सबसे बात हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि उनको सजा होनी चाहिए। इस सारे मामले को राजनीतिक रंग भी दिया जाएगा, जरूर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चली, जिसके अंदर मैं समझ सकता हूं कि वहां से शुरुआत, भले ही हिमानी नरवाल की माताजी कुछ भी कह रही हूं, लेकिन लगता ऐसा है कि अट्रैक्शन हुआ होगा। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। हिमानी संभवतः कांग्रेस की विचारधारा समझती होंगी, राहुल गांधी के साथ में यात्रा में जुड़ी होंगी। उसके बाद में किन नेताओं से संपर्क हुआ, क्या हालात बने, क्या स्थिति बनी, क्योंकि छोटी बात नहीं है दोस्तों। बात है एक बेटी की हत्या की,
एक ऐसी युवती की जो राजनीति के अंदर अपना हुनर आजमाना चाहती थी, अपना फन दिखाना चाहती थी, जो राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती थी। ऐसी युवती जो देश के बड़े नेता के साथ पदयात्रा करती हैं, जम्मू तक जाती हैं। ऐसी युवती जो बहुत दुख और बहुत परेशानियां झेल चुकी है, क्योंकि जब सर से साया उड़ जाए पिता का, स्थिति कुछ भी रही हो। हिमानी के पिता की मौत हो जाती है जब हिमानी 10 साल की है मात्र। भाई का मर्डर होता है, हत्या की जाती है भाई की। तो परेशानियां और दुख बहुत झेले हुए हैं। और उसके अंदर उस मात्र अगर वो कहीं राजनीति के गलियारे के अंदर कहीं अपना हुनर आजमाना या कहीं देखना चाह रही थी, कहीं वो राजनीति में बढ़ रही थी और उसके बाद नृशंस तरीके से उनकी हत्या। ये सवाल कानून व्यवस्था पर तो है, कानून व्यवस्था पर तो सवाल लगता ही है, हमेशा सवालिया निशान आया ही करता है। जब भी कोई अपराध होता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर, और उसके बाद सारी बात हुआ करती हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर कौन ऐसे नेता थे कांग्रेस के अंदर, कौन से ऐसे नेता कांग्रेस में हैं जो नहीं चाह रहे थे कि एक बेटी आगे बढ़े? क्या राज है हत्या के पीछे? क्या कारण था? क्यों हत्या कर दी गई एक बेटी की? कौन से स्याह परतें होंगी इसके पीछे, इस सारे मामले के पीछे? खुलेंगी तो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन वर्तमान में फिलहाल तो सवाल खड़ा हुआ है कांग्रेस नेतृत्व पर भी, कांग्रेस आला कमान पर भी, कांग्रेस की प्रदेश इकाई पर भी, कि वो ढूंढे उनके बीच में ऐसे नेता कौन थे, किनको जेलसी थी। क्योंकि हिमानी की मां कह रही हैं कि जलन रखते थे कुछ लोग उसकी बेटी से। कौन लोग थे जो जलन रखते थे बेटी से? किस बात की ईर्ष्या थी? क्या हिमानी चुनाव लड़ना चाहती थी तो इस वजह से किसी को इनसिक्योरिटी थी उससे? क्या हिमानी अगर राहुल गांधी के या कांग्रेस के बड़े नेताओं के नजदीक हो रही थी, ये कोई दिक्कत थी? क्या कारण था? क्योंकि राजनीति के अंदर ऐसे आपने बहुत मामले देखे होंगे जिसके अंदर खासकर महिलाओं का शोषण हुआ करता है और महिलाओं को इस स्थिति तक गुजरना पड़ जाता है कई बार। ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, एक युवती की नृशंस हत्या, और उस युवती की जो राजनीति के अंदर अपने कदम रख चुकी हो। वो युवती जो स्वच्छंद रूप से चाहती हो कि वो भी तरक्की करे, और अब उनकी मां का ये कह देना, युवती की मां का ये बयान देना कि कुछ लोग जलन रखते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। कौन लोग थे? आपको क्या लगता है? खासकर जो रोहतक क्षेत्र से जुड़े हमारे दर्शक हैं वो जरूर बता सकते हैं। क्या हो सकता है? क्या राज होगा इस हत्या के पीछे? क्या कारण होगा? क्या किसी कांग्रेस नेता की बुरी नजर थी, या और फिर किसी को जलन जो उनकी मां कह रही हैं? क्या कांग्रेस आला कमान को भी देखना चाहिए, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को भी, रोहतक के बड़े नेताओं को भी ये पड़ताल करानी चाहिए कि आखिर कौन सा ऐसा नेता कार्यकर्ता उनके बीच में छुपा हुआ है, खासकर जो महिला का दुश्मन है? आपको क्या लगता है, क्या कारण है, क्यों हुई होगी हत्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।